सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे एक सप्ताह तक जो है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने सब प्रयास किए। और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। और साथ ही इन 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएं, जिस प्रकार का एक परिवेश उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देखरेख नहीं हो पाती थी, आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है काम काफ़ी तेज़ी से। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक, ये 20 से 30 का दशक, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी। तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपने प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं। पूरी सरकार काम कर रही है, हमारे सभी संगठन के लोग काम कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने यहाँ के लिए विजन देखा है कि यहाँ के युवा, यहाँ का युवा प्रदेश सब मिलकर इसको एक आदर्श स्थिति में पहुँचाएंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे मैं आप उत्तराखंड के तमाम लोगों को, उत्तराखंड निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का मॉडल उत्तराखंड को देने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने कहा था कि अटल जी ने इस प्रदेश को बनाया है, हम इसे संवारेंगे। निश्चित रूप से इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करती है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उत्तराखंड को दिया था, जिसके दम पर इस प्रदेश के अंदर तमाम उद्योग लगे, जिसके दम पर इस प्रदेश के अंदर तमाम विकास कार्य हुए, उस आर्थिक पैकेज को कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 2010 में क्यों समाप्त कर दिया? और उस समय हरीश रावत कहाँ मुंह छिपाए फिर रहे थे? उस समय कांग्रेस के नेता कहाँ मुंह छिपाए फिर रहे थे, जिन्होंने एक भी बार उत्तराखंड के जो आर्थिक पैकेज है उसको बंद करने के बारे में अपनी सरकार को नहीं चेताया? ये लोग सब मिले हुए लोग हैं। ये उत्तराखंड पर उनकी कहते थे कि मेरी लाश के ऊपर उत्तराखंड बनेगा। ऐसी पार्टी के लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जनता सब जानती है। किसने रोका था? अभी 4.5 साल तक बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए आखिर भाजपा को रोका किसने था? और अब आपको, जब आपकी चला चली की विदाई की बेला है, उस वक्त आपको राज्य स्थापना दिवस के दिन लोगों को झुंझुना देने की पड़ी है। तो लोग भी उत्तराखंड के समझदार हैं, प्रबुद्ध जनता है, विवेकशील जनता है, पढ़ी लिखी समझदार जनता है। वो इस बात को भली भांति समझती है कि 4.5 सालों तक जिस महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की चक्की में आपने पीसा, अब राज्य स्थापना दिवस के दिन आप कोई भी घोषणा कर लीजिए, उसका असर लोगों पर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जब राज्य का गठन हुआ 2000 में, तो हमें विरासत में 2,500 करोड़ से अधिक का कर्ज मिला था, जो हमारे बंटवारे में हमारे हिस्से में आया। तो विरासत में कर्ज था। और 2002 तक अंतरिम सरकार रही। और जब 2002 में चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता में आई और देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में एक एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने। उनके जो अनुभव का, उनकी दूरदर्शिता का लाभ निश्चित रूप से उत्तराखंड को उनके 5 साल के कार्यकाल में मिला। राज्य में जो औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ी, तो हम ये उसको एक गोल्डन युग कह सकते हैं कि 2002 से 2007 तक जो औद्योगिकरण की जो बयार आई, उससे एक तो हमारा जो रेवेन्यू सेक्टर था,
तो उसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वह तत्काल तत्समय जो व्यवस्था थी वैट के रूप में हमारा जो राजस्व के स्रोत जो हैं उनमें कई गुना वृद्धि हुई। एक दूसरा, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाए, तो उत्पादकता प्रदेश में बढ़ी, तो कारोबार भी बढ़ा। उससे जो एंसिलरीज के काम थे, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार सृजन हुआ और बाजार भी बढ़े, उनका विस्तार हुआ, व्यापार बढ़ा, ट्रांसपोर्ट को काम मिला, तो काफ़ी कुछ चीज़ें, ये एक स्वर्णिम युग था। और उसके बाद निरंतर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि हमने हमारी जो कई जगह हम चूके भी हैं, ऐसा नहीं है। हमने कई बार कहा कि हम उत्तराखंड में को हम इसको जड़ी बूटी प्रदेश बनाएंगे, कभी पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, कभी हम इसको ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। और इन सेक्टरों में काम हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ऐसा नहीं है कि आज पर्यटन में भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हुई। ऊर्जा सेक्टर में हम नई परियोजनाएं खड़ी करने में सक्षम रहे, हमारा ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन जितनी हमारी क्षमता है हमारे जो जल संसाधन में ऊर्जा उत्पादन की, उसका हम अभी ये समझिए कि हम 25% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ।